उसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आया हुआ है? 5 मार्क का आया हुआ है। पहला क्या कहता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको क्या बताना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है। वही आपको क्या करना है, फिंगर स्ट्रेच करनी है, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन। क्लियर है? देगा, ये अच्छे से डिस्क्राइब करना आपको। आगे कहता है लिस्ट 3 characteristic features of the current used in our home। सबसे पहले तो आपको ये बताना है घरों में कौन सा करंट यूज होता है। घरों में 2 ही टाइप के करंट होते हैं, एक एसी एक डीसी। घरों में कौन सा यूज होता है? एसी यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि हमारे घरों में कैसा करंट यूज हो रहा है? एसी करंट यूज हो रहा है। अब जो करंट यूज हो रहा है ना, उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं? 3 बताने हैं। पहला तो क्या होता है? एसी में करंट आता है। एसी करंट क्या होता है आपका? टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। उसका ग्राफ क्या होता है? ये होता है ना बेटा। मान लो ये टाइम है, टाइम तो हर सेकंड में हर जगह चेंज हो रहा है ना, तो टाइम के साथ सबकी वैल्यू क्या है? अलग अलग है। टाइम के साथ वैल्यू क्या है? अलग अलग है। दूसरा, एक डायरेक्शन ये हो गई पॉजिटिव, एक डायरेक्शन ये हो गई नेगेटिव। क्या होता है? ये बाई डायरेक्शनल होता है। तीसरा, इसकी जो वो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ये इजीली क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है आपका? ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इसने? लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन आवर होम। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपके घरों में कौन सा करंट यूज होता है बच्चा? एसी करंट होता है। उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक अब बताओ। फर्स्ट, बाई डायरेक्शनल। सेकंड, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। थर्ड, फ्रीक्वेंसी एंड वो बाई डायरेक्शनल में आ गया, आप उसी में लिखोगे, अलग से पॉइंट नहीं बनाओगे इसका। बाई डायरेक्शनल दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो बीच में क्या होता है? ब्रेक भी होता है, जीरो वैल्यू भी आती है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है? फिर क्या बताया आपका कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और क्या बताया? ये इजीली क्या हो जाता है आपका? ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है ना? तभी हम बहुत दूर दूर से भी क्या होती है, हमारी बिजली बनाई कहीं जाती है, जैसे राजस्थान में बन रही है, गुजरात में बन रही है, कहीं भी बन रही है, लेकिन आती वो कौन सी बिजली कहाँ बन रही है और ट्रांसमिट होके कहाँ तक वो जा रही है। ठीक है? इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। इसी वजह से हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चा? एसी करंट का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अभी आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फ्यूज? व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेफ्टी डिवाइस? फ्यूज क्या होता है? अभी तो घरों में फ्यूज नहीं लगाए जाते। क्या लगाया जाता है? एमसीबी लगाई जाती है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? मिनिएचर ब्रेक सर्किट होता है। ठीक है? जैसे क्या होता है, हमारा जो घर होता है ना, घर के बाहर क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। घरों में जो वोल्टेज आ रही है उस पोल के थ्रू कितनी आ रही है? 220 वोल्ट आ रही है। क्या आ रही है? 220 वोल्ट आ रही है। अब जहां पे मीटर लगा हुआ है, मेन जहां पे मीटर लगा हुआ है, वहां पे क्या लगा देते हैं हम? एक मेन फ्यूज की बात बता रही हूँ। अभी हम ये नहीं करेंगे कि अब यूज नहीं होता, जो क्वेश्चन पूछा हम उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। तो वो फ्यूज कहाँ पे लगा दिया जाता है? मीटर के पास लगा दिया जाता है। ठीक है? अब मान लो हमारे घरों में कितना करंट आ रहा है? ये तो वोल्टेज है, ये कितनी है? वोल्टेज है। करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, 5 से लेके 15 एम्पियर तक। तो अगर हमारे पास मान लो 16 एम्पियर का करंट आ गया, क्या आ गया? 16 एम्पियर। तो ऐसा नहीं है वो आके सारी डिवाइसेस को खराब कर दे। उन सब को बचाने के लिए हमने पहले क्या लगा दिया? फ्यूज लगा दिया कि अगर 16 एम्पियर का करंट आया तो वहीं पे वो जो फ्यूज में जो वायर लगी है ना, वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। और वो मेल्ट होके क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट हमारा आगे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो जो फ्यूज का वो वायर यूज होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि वो होना चाहिए ना, मेल्ट भी तो होना चाहिए, ज्यादा करंट होगा। और फिलामेंट में जो मेटल यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? टंगस्टन। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखा जाता है? हाई रखा जाता है। कितना रखा जाता है बच्चा?
3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस समझ आ गया, ताकि हमारे घर के अदर अप्लायंस क्या ना हो, खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है फोर्थ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस। घर में जो अर्थिंग वाला सीन करते हैं हम, हर जगह अब अर्थिंग लगने लग गई, वो क्यों लगाते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था। क्या होता है कि हमारे पास क्या है, करंट आ रहा है, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर को सप्लाई वायर भी कहते हैं, क्योंकि करंट तो वो ही सप्लाई करता है ना। तो जब उस वायर से करंट आ रहा है, एक हमारे न्यूट्रल वायर से, उससे करंट क्या होता है, जो रह जाता है, अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो जो बाकी का करंट होता है वो वापस जाता है। अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है, मान लो जो भी हमारे उसमें जो वो बनी होती है ना, फ्रिज है, एसी है, बड़ी बड़ी डिवाइस है, वो गीजर है और वॉशिंग मशीन है, ये सब किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोस्टली मेटल की बनी होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, घरों में क्या होता है, चूहे भी होते हैं, कॉकरोच भी होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। किसी भी रीजन से वो वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो उसमें जो चार्ज आ रहा है, उसमें जो चार्ज आ रहा है, अब जब वो वायर ब्रेक हुई तो वो किस पे टच हो जाएगी? जैसे भाई आपका ये फ्रिज है, यहाँ से वायर हो रही है, ब्रेक हो गई, तो ये किससे टच हो गई? इस सर्किट से टच हो गई ना, जो मेटल का बना हुआ है। अब इस मेटल पे क्या हो गया, पूरा जो चार्ज आ रहा है वो फैल गया, पूरा चार्ज क्या हो गया, फैल गया। और फिर हम किसी को भी टच करेंगे, किसी अप्लायंस को टच करेंगे, उसमें क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। और यहीं पे हम क्या यूज कर देंगे, अर्थिंग यूज कर देंगे। अर्थिंग के लिए आपके 3 डॉट होते हैं, क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, एक लाइव वायर का, एक न्यूट्रल वायर का और एक अर्थिंग का। तो अगर यहीं पे हमने अर्थिंग यूज कर दी तो जो चार्ज गिर रहा है ना, जहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ है, वो सारा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ कितना भी चार्ज एक्वायर कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ आया? थैंक यू फॉर टुडे। इसी सीरीज में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। करंट जा रहा है इसका मतलब ये कनेक्ट है बैटरी से, है ना। ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये क्या है, तुम्हारा एक कंडक्टर है, इसमें क्या जा रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें क्या जा रहा है बच्चा, करंट जा रहा है। इसके पास क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपने क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है, उसके बाद आपको क्या देना है, उसका रीजन भी देना है कि क्या ऑब्जर्व किया। अगर हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देंगे। मान लो यहाँ पे अभी इस स्ट्रेट कंडक्टर में आपका कितना करंट जा रहा है बेटा, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अभी हमने वो बढ़ा के कितना कर दिया, 3 एम्पियर कर दिया। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। अभी हमने वो एग्जांपल किया था ना, नंबर ऑफ टर्न वाला, नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करती है और करंट पे भी डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा आपका कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे मैं 5 एम्पियर बोलती हूँ ना, तो 5 क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड कहलाता है। फिजिक्स में क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो मैं क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रिक करंट का क्या बढ़ा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, 5 से क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक वो हाँ मैग्नेटिक जो निडल है ना, उसकी मूवमेंट भी क्या होने लग जाएगी, ज्यादा होने लग जाएगी, जल्दी जल्दी हिलने लग जाएगी। ठीक है ना, और निडल है वो, उसकी मूवमेंट में क्या आ जाएगी, स्पीड, तेजी आ जाएगी। ठीक है ना, मूवमेंट जल्दी करेगा। अगर पहले कम था तो ज्यादा जल्दी करेगा, और ज्यादा जल्दी कर रहा था और ज्यादा जल्दी करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा। सेकंड में कहता है द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। यहां से उठाया, मैग्नेटिक नीडल कहां पे रख दी, यहां पे रख दी। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो मतलब जो डिस्टेंस थी ना,
वो क्या कर दी हमने, चेंज चेंज कर दी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस की। जब डिस्टेंस हमने बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जब वायर होती है ना, हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर या अराउंड द मैग्नेट। हम यही तो कहते हैं, अगर ये हमारी वायर है, वायर में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो इसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा इसके चारों ओर। और जैसे जैसे वो दूर होगा तो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है। आप वो सब भी ना करो, आप सिर्फ ये याद रखना अभी के लिए, क्योंकि आपको रीजन देना है कि क्या रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा डिस्टेंस हुई मैग्नेटिक फील्ड कम, ज्यादा डिस्टेंस हुई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अब हमारी जो मैग्नेटिक नीडल की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा मैग्नेटिक। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया हमने कि डोमेस्टिक सर्किट था। डोमेस्टिक सर्किट में क्या हुआ था, हमारा करंट आ रहा था 15 एम्पियर का। तो जो हमारा 15 एम्पियर का करंट आ रहा था वो किसके लिए सही है, पावर सर्किट के लिए सही है, हाई रेटेड पावर सर्किट के लिए सही है, या लो वोल्टेज के लिए सही है। तो दो टाइप के सर्किट बताए थे बेटा हमने, कौन कौन से, पावर सर्किट होता है एक, लाइट सर्किट होता है। लाइट सर्किट फैन चलता है, लाइट चलती है अप टू 5 एम्पियर तक, जहां 15 एम्पियर का करंट आ जाए उसके लिए हैवी अप्लायंस यूज होते हैं, ठीक है। तो जो 15 एम्पियर का करंट है उसमें इलेक्ट्रिक गीजर आ जाता है, ओवन आ जाता है, तुम्हारा रोड आ जाती है ना, आयरन आ जाती है, ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड किसमें, सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में। मैंने पहले भी बताया था कि सोलेनॉइड क्या होती है आपकी, जब हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में एक वेल इंसुलेटेड वायर को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। किसकी फॉर्म में वाउंड कर देते हैं बेटा, हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उस वायर को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, उसी वायर में क्या आ जाती है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। जिस साइड बैटरी का नेगेटिव, जिस साइड बैटरी का नेगेटिव वो वाला क्या होता है आपका नॉर्थ पोल होता है, जिस साइड पॉजिटिव वो आपका साउथ पोल होता है। अब हमें पता है जब एक सोलेनॉइड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ठीक है। बार मैग्नेट में भी क्या होता है, तुम्हारा नॉर्थ से साउथ होता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या बताया था, बार मैग्नेट में जो पोल होते हैं वो इनसाइड होते हैं, उसमें किस पे होते हैं, सोलेनॉइड में एजेस पे होते हैं। जो सोलेनॉइड होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट होता है वो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, क्लियर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्या थी, दो स्ट्रेट वायर है, क्या है हमारे पास, दो स्ट्रेट वायर है, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर है। अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और उनके मिडल पे हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ध्यान रखना, अगर सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मिडल में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। बट अगर तुम्हारे पास पैरेलल क्या है, तुम्हारे पास वायर है, बट करंट कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मिडल में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाए बच्चा, डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है, क्लियर है। उससे आगे क्या था, जब हम एक करंट कैरिंग, ये क्लियर है ना, करंट कैरिंग ये क्या बोल रहे हैं, क्लियर है ना, एक वायर है, वायर में क्या है आपका करंट जा रहा है। भाई वायर क्या है, मेटल की बनी हुई है, कॉपर है ना, मेटल की बनी हुई है, तो वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर में करंट जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट
को कैरी किया हुआ कंडक्टर, करंट को कैरी किया हुआ कंडक्टर। उसी कंडक्टर को अगर हम कोयल की फॉर्म में बना देते हैं सॉरी, कोयल की फॉर्म में बना देते तो क्या बन जाता है? करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। क्लियर है ना ये चीज? तो आगे क्या था आपका, जब तुम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में रख देते हो तो उसमें जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? BIL sin थीटा। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट और L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में? 0 और 90। क्या है 0 और 90? उसके करंट एंगल, हाँ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बेटा करंट के बीच में, करंट करंट और मैग्नेटिक फोर्स के सॉरी फील्ड के बीच में, मतलब B और I के बीच में आपका एंगल बनेगा। कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न घटने से घटता है। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। तो आपको ये याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ टर्न के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करंट के होता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? थैंक यू फॉर टुडे।